बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे सॉल्व बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यू डबल टी इज इक्वल टू 4u डबल एक्स, यानी u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और राइट साइड पे है u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हमने बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करना है। और जो हम कांस्टेंट इन्वॉल्व करेंगे उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए 7 कंडीशन गिवन है। u एट 0t इज इक्वल टू u एट 5t इज इक्वल टू u एट x0, यानी ये तीनों कंडीशन के लिए आंसर 0 आएगा। और ये कंडीशन है कि x की जगह x ही लिखेंगे और t की जगह 5 लिखेंगे। यहाँ पे 5 की जगह x और x की जगह 5 भी लिख सकते थे, तो इसका आंसर 5 sin पाई x ये यूज़ करेंगे। एक बार हमने ये बाउंड्री कंडीशन यूज़ करनी है और उसके लिए इसका आंसर बताना है, और एक बार हमने ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज़ करनी है। यानी स्टेटमेंट सेम है, जस्ट कंडीशन दो डिफरेंट है, तो दोनों के लिए क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करना है। तो पहले हम इसका जस्ट जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई एक बार ये वाली करेंगे और एक बार ये वाली करेंगे। u डबल टी इज इक्वल टू 4u डबल एक्स का क्वेश्चन नंबर 1 नाम लिख दिया। लेट u इज इक्वल टू कैपिटल एक्स टी, यानी दो फंक्शन की प्रोडक्ट के तौर पर हमने ये सोल्यूशन लेट कर लिया। इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, x का डबल डेरिवेटिव t एज इट इज़। फिर जब t के रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव लेंगे तो t डबल प्राइम और x एज इट इज़। अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। एक्स टी डबल प्राइम इज इक्वल टू 4, ये u डबल एक्स की वैल्यू x डबल प्राइम t, ये t और 4 ये दोनों लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो गए। t डबल प्राइम ओवर 4t इज इक्वल टू x डबल प्राइम ओवर x। अब यहाँ पे देखें, जो लेफ्ट साइड है वो जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल t का फंक्शन है, और जो राइट साइड है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का फंक्शन है। तो इन दोनों की कॉमन वैल्यू जो होगी वो कोई वेरिएबल नहीं हो सकती, वहाँ उसको हमने एक कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लिया। दिस implies t डबल प्राइम ओवर 4t इज इक्वल टू k एंड x डबल प्राइम ओवर x इज इक्वल टू k। यहाँ से t डबल प्राइम माइनस 4kt इज इक्वल टू 0, यानी पहले ये 4t इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, फिर ये फैक्टर लेफ्ट पे आकर माइनस हो जाएगा। सेम इस तरह यहाँ पे भी x डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। हेयर k इज इक्वल टू 0, k ग्रेटर देन 0 और k लेस देन 0। The solution is inconsistent for k is equal to 0 and k greater than 0, so k must be negative। क्योंकि हमें जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है उसको अगर हम देखें तो बाउंड्री कंडीशन में साइन फंक्शन यूज़ हुआ है। अगर तो हम k की वैल्यू 0 लेते हैं तो फिर तो कोई अलजेब्रिक आंसर आएगा, यानी ax प्लस बी की फॉर्म में या at प्लस बी की फॉर्म में। और अगर k पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पे अगर k पॉजिटिव होता है तो इसके रियल रूट्स बनेंगे, तो वो तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में सोल्यूशन आएगा। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 0 और k ग्रेटर देन 0, इसके लिए ये सोल्यूशन हमारा क्या होगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू गिवन बाउंड्री कंडीशन। ये बाउंड्री कंडीशन आप फिर से देख सकते हैं कि ये देखें बाउंड्री कंडीशन किस फॉर्म में दी हुई है, ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में दी हुई है। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में दी हुई है और इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर k की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं यहाँ पे, तो फिर इसके जो रूट्स होंगे वो कम्प्लेक्स आएंगे और इस केस में वो कॉस साइन की फॉर्म में सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम k इज इक्वल टू, यानी k नेगेटिव के लिए जैसे इसको सॉल्व करेंगे। लेट k इज इक्वल टू नेगेटिव लेमडा स्केयर, ये कोई नेगेटिव वैल्यू लेट कर ली, यानी लेमडा स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलवेज नेगेटिव आंसर देगा। देन टी डबल प्राइम प्लस के की जगह माइनस लेमडा स्केयर लिख दिया, 4 लेमडा स्केयर टी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स डबल प्राइम प्लस लेमडा स्केयर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी स्केयर प्लस 4 लेमडा स्केयर टी, और यहाँ पे राइट साइड पे इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से डी स्केयर प्लस 4 लेमडा स्केयर इज इक्वल टू 0, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए टी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर टी और एक्स दोनों 0 हो जाए तो वो तो सोल्यूशन ही फिर 0 हो जाएगा, वो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए टी नॉट इक्वल टू 0, डी स्केयर प्लस 4 लेमडा स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी की दो वैल्यूज मिलेंगी, प्लस माइनस 2 लेमडा आयोटा। तो यहाँ से हम सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं, a1 cos 2 लेमडा टी, क्योंकि ये टी के फंक्शन थे तो इसका सोल्यूशन क्या था, वो भी टी की फॉर्म में लिखा जाएगा, a1 cos 2 लेमडा टी प्लस a2 sin 2 लेमडा टी। इस तरह ये x के लिए सॉल्व करेंगे तो इसमें d की वैल्यू प्लस माइनस लेमडा आयोटा आएंगी। तो यहाँ से x इज इक्वल टू b1 cos लेमडा एक्स प्लस b2 sin लेमडा एक्स। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू कैपिटल x इंटू कैपिटल टी। ये कैपिटल x डॉट कैपिटल t की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो ये कैपिटल t की वैल्यू होगी और ये कैपिटल x की वैल्यू होगी।
इसका इक्वेशन नंबर 2 नाम लिख दिया। अब हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। तो हमने ये भी देखा है कि जो बाउंड्री कंडीशन 1 और 2 उनमें कुछ हिस्सा सेम है, यानी जो हमने जीरो पे वो वैल्यूज निकालनी है वो सेम है। पहले हम वो दोनों के लिए सेम निकाल लेंगे। अप्लाइंग कंडीशन 1, यू एट 0t इज इक्वल टू 0, यानी x की जगह 0 करना है और y की जगह t ही रहने देना है। x की जगह 0 और t की जगह t रहने देना है। a1 cos 2 लैम्डा t प्लस a2 sin 2 लैम्डा t, और जो राइट साइड पे था वो b1 cos लैम्डा x था। तो यहाँ पे जब 0 करेंगे cos 0 वो 1 हो जाएगा, यानी b1 कोफिशिएंट आएगा, दूसरा साइन का फैक्टर वो 0 हो जाएगा। यहाँ से ये सारा फैक्टर हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है। कैपिटल एक्स हमने कहा था कि वो नॉट इक्वल टू 0 फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या आएगा, b1 की वैल्यू 0 आएगी। दिस इंप्लाइज b1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है u एट 5t इज इक्वल टू 0। जो इक्वेशन 2 में हमने सोल्यूशन लिखा उसमें एक तो हम b1 की जगह 0 कर देते हैं और दूसरा बाकी फैक्टर में x की जगह 5 और t की जगह t ही लिखेंगे। a1 cos 2 लैम्डा t प्लस a2 sin 2 लैम्डा t प्लस b2 sin 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। b2 इसमें हमने 0 कर दिया। और यहाँ से देखें ये किसकी वैल्यू है, ये कैपिटल T की वैल्यू है। हमने कहा था कि कैपिटल T नॉट इक्वल टू 0, यानी फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, b2 sin 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। b2 sin 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखें कि b1 तो 0 हो गया हमारा, अगर हम b2 को भी 0 कर दें इसका मतलब कैपिटल X भी 0 हो गया। तो कैपिटल X फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कैपिटल X नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे b2 की वैल्यू फिर 0 नहीं होगी, साइन 5 लैम्डा 0 हो सकता है। साइन 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 5 लैम्डा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, और साइन की वैल्यू 0 n पाई पे होती है, n बिलोंग करेगा g से, यानी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, उस पे आंसर 0 आएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमें मिलेगी n पाई बाई 5। अब यहाँ पे ये वैल्यूज हम यूज़ करेंगे, लैम्डा की जगह n पाई बाई 5 और b1 की जगह 0। Hence u of xt is equal to b2 sin n pi x over 5। ये b2 sin लैम्डा था, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, n पाई बाई 5 इंटू एक्स a1 cos 2n बाई 5, n पाई बाई 5 2 ऑलरेडी था, सा t प्लस a2, यहाँ से भी 2n पाई t बाई 5, और u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, ये b2 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b2, इसको एक और कांस्टेंट कैपिटल A से डिनोट कर दिया, और नेक्स्ट b2 को a2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको एक और कांस्टेंट कैपिटल B से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन अप्लाई करने लगे हैं, u एट x0 इज इक्वल टू 0, यानी t की जगह 0 करना है। तो यहाँ पे देखें, इसमें जब t की जगह 0 करेंगे ये फैक्टर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे t की जगह 0 करेंगे ये 1 बनेगा, यानी a इंटू साइन n पाई x बाई 5। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, हम साइन को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि साइन को 0 करें तो फिर तो u इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे अब हम a की वैल्यू 0 ले सकते हैं, a की वैल्यू भी 0 आ गई। अब यहाँ पे जब हम a की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, b साइन n पाई x बाई 5 डॉट साइन 2n पाई बाई 5 इंटू टी। तो इसका सोल्यूशन का नाम मैंने u ऑफ एक्स टी इसके 3 नाम लिख दिया। अब यहाँ पे भी देखें, एक और कांस्टेंट है जो हमने एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम अप्लाई करते हैं। तो अगर तो एक टर्म हो तो वो तो सिंपल यही बन जाता है कि जस्ट वो बाउंड्री कंडीशन ही लग जाती है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा टर्म्स ऐड हो रही हो तो फिर हम उस तरह की फॉर्म में सोल्यूशन का सम लेट कर लेते हैं। तो जो पहली बाउंड्री कंडीशन है उसमें तो जस्ट एक ही टर्म दी हुई है, तो इसलिए सुपरपोजिशन का मेथड भी सेम ही हो जाएगा, सिंपल मेथड हो जाएगा। तो इसका हम पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्योंकि वो कंडीशन है u t एट एक्स टी, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। फ्रॉम इक्वेशन 3 u t एट एक्स टी इज इक्वल टू, t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे b साइन n पाई x बाई 5, ये कॉन्स्टेंट एज इट इज। आगे था साइन 2n पाई t बाई 5, उसका डेरिवेटिव बनेगा cos 2n पाई t बाई 5, और आगे 2n पाई t बाई 5 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, t के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव 2n पाई बाई 5 आएगा। यूजिंग यू टी एट एक्स 0, यानी x की जगह x और t की जगह 0 करना था, और इसका आंसर है 5 साइन पाई x। ये देखें, इसमें
हमने x की जगह x ही रहने देना है और t की जगह 0 करना है। तो यहाँ पे ये 1 बन जाएगा, ये b एज इट इज आएगा और ये 2n पाई बाई 5 ये मैंने पहले लिख लिया। ये वैल्यू लिखी गई। इसके बाद ये 2n पाई बाई 5 इज इक्वल टू ये वैल्यू राइट साइड पे 5 साइन पाई एक्स। यहाँ से हम कंपेयर करें तो यहाँ पे एंगल में क्या आ रहा है n पाई एक्स बाई 5 और यहाँ पे एंगल में क्या आ रहा है पाई एक्स। तो कंपैरिजन से n पाई बाई 5 किसके इक्वल आ रहा है पाई से। पाई इज इक्वल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 5। अब दूसरा कोफिशिएंट कंपेयर करें, एक यहाँ पे ये कांस्टेंट है और साथ ये b कांस्टेंट है। तो इसमें हम n की जगह 5 भी पुट कर देंगे। 2n पाई b बाई 5 इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से b की वैल्यू 5 बाई 2 पाई आएगी, यानी जो इस तरफ 2 पाई होगा वो राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। n की वैल्यू 5 मिली और b की वैल्यू 5 बाई 2 पाई मिली, तो वो अब हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3 u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, ये b की वैल्यू पुट की 5 बाई 2 पाई साइन पाई एक्स साइन 2 पाई टी, ये साथ हमने n की वैल्यूज भी यहाँ पे पुट कर दी है। n की वैल्यू 5 थी और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 5 था उससे कैंसिल हो गया और इसमें 2n पाई टी बाई 5 था तो n की वैल्यू 5 थी, 5 से 5 कैंसिल हो गया 2 पाई टी, तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब हम बाउंड्री कंडीशन 2 यूज़ करने लगे हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। अब जो देखें बाउंड्री कंडीशन 2 में है, जो सोल्यूशन यानी बाउंड्री कंडीशन 2 गिवन है उसमें सोल्यूशन में दो टर्म्स आ रही हैं, दोनों टर्म्स साइन की फॉर्म में है। तो हम बाय मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दो सोल्यूशन लेट कर लेंगे u1 और u2, यानी जो कांस्टेंट लिखे हैं उसमें हम एक कांस्टेंट की जगह b1 और दूसरा कांस्टेंट b2 और इस तरह n1 और n2 यूज़ कर लेंगे। दो सोल्यूशन बनेंगे u1 और u2। देन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन दोनों का सम क्या होगा वो भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू u1 प्लस u2, यहाँ पे दोनों को ऐड करके लिख दिया। अब जो कंडीशन गिवन है उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो हम इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे, इसका इक्वेशन नंबर 4 नाम लिख दिया। तो जब डेरिवेटिव लेंगे t के रिस्पेक्ट, ये कांस्टेंट है जस्ट इसका डेरिवेटिव आएगा और इसमें भी जस्ट इसका डेरिवेटिव आएगा, बाकी ये टर्म कांस्टेंट है तो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। ut एट एक्स टी b1 साइन n1 पाई एक्स बाई 5 और आगे साइन का डेरिवेटिव कॉज हो गया 2n पाई t बाई 5 और आगे एंगल का डेरिवेटिव 2n पाई बाई 5 प्लस दूसरी टर्म का भी इसी तरह हमने डेरिवेटिव ये लिख दिया। अब हम अप्लाई करेंगे यूजिंग ut एट एक्स जीरो इज इक्वल टू 3 साइन 2 पाई एक्स माइनस 2 साइन 5 पाई एक्स, यानी इसमें t की जगह 0 करना है। तो लेफ्ट साइड पे ये मैंने टर्म लिख दी 3 साइन 2 पाई एक्स माइनस 2 साइन 5 पाई एक्स और राइट साइड पे मैंने t की जगह 0 पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें कॉज वाली टर्म ये 0 पुट करने से 1 हो जाएगी और इसमें भी ये 0 पुट करने से 1 हो जाएगी, इसमें x वाली टर्म एज इट इज लिख देंगे। 2n1 पाई बाई 5 ये लिख दिया, फिर b1 साइन n1 पाई x बाई 5 प्लस ये 2n2 पाई बाई 5 b2 और ये साथ साइन n2 पाई x बाई 5। दिस इम्प्लाइज, अब हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे देखें b1 में और इसमें साइन 2 पाई x, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट n1 पाई बाई 5 और इधर से 2 पाई, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, n1 की वैल्यू 10 मिलेगी और इसी तरह दूसरा कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे n2 पाई बाई 5 और यहाँ से मिलेगा 5 पाई और यहाँ से भी पाई से पाई कैंसिल होगा, n2 की वैल्यू 25 मिलेगी। फिर ये कांस्टेंट यानी इसका कोफिशिएंट 3 है, 3 इज इक्वल टू 2n1 पाई बाई 5 साथ b1 आएगा, n1 की वैल्यू 10 है, यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। तो ये लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, b1 की वैल्यू 3/4 पाई। सिमिलरली इसका कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे 2n2 पाई बाई 5 b2 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे क्या है -2। अब यहाँ पे n2 की वैल्यू हमने 25 निकाली, 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे 5 आंसर आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और ये लेफ्ट पे जाकर डिवाइड होगा -2/10 और वो बनेगा -1/5 और ये पाई इसके तरफ मल्टीपल में है वो भी लेफ्ट साइड पे डिवाइड में चला जाएगा, b2 की वैल्यू आ जाएगी -1/5 पाई। अब हम n1 n2 b1 और b2 की वैल्यूज इक्वेशन 4 यानी जो सोल्यूशन हमने सम की फॉर्म में लेट किया था उसमें पुट कर देंगे।
Putting values of n1, n2, b1 and b2 in equation 4, u of x t is equal to 3 by 4 pi sine 2 pi x sine 4 pi t minus 1 over 5 pi sine 5 pi x sine 10 pi t। तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें मिली थी।